नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ आलू से बनने वाले इस ज़बरदस्त नाश्ते की रेसिपी को, जिसे बनाने के बाद आप समोसा, भजिया, पकौड़ा सारे भूल जाएंगे। इतनी बढ़िया यहाँ पे आलू पेटीज बनके तैयार हुई है, एकदम क्रिस्पी है। बिना देर किए जल्दी से शुरू करते हैं इसे बनाना। और इसे बनाने के लिए सबसे पहले हम 1 कप मैदा लेंगे। अगर आप गेहूँ के आटे से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने नमक डाल दिया है अपने टेस्ट के हिसाब से और अच्छे से मिक्स कर देना है। और अब हमने यहाँ पे 2 चम्मच घी का इस्तेमाल किया है, तो इसे भी डाल दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया है। 2 से 3 चम्मच घी हमें डालना है, इससे ज़्यादा घी का हमें इस्तेमाल नहीं करना है। आप चाहें तो यहाँ पे रिफाइंड का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर डालडे का। और इसका एक बढ़िया सा हम डो लगाकर तैयार करेंगे। बहुत ज़्यादा डो को टाइट नहीं रखेंगे और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं रखेंगे, मॉडरेट सा ये डो लग के तैयार होगा। डो को रखकर हम छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए, तब तक दूसरी तैयारी करेंगे। यहाँ पे कटोरी में मैंने 2 चम्मच मैदा ले ली है और जितनी मैदा ली है उतना हम घी भी ऐड कर देंगे इसमें। तो यहाँ पे हमें जैसे मैंने बताया तेल घी कुछ भी डाल सकते हैं, और मैंने घी को पिघलाकर इसमें डाला है और इसका एक पेस्ट सा बना के तैयार कर दिया है। जो परत बनेगी ना वो इसी के कारण हमारी पैटीज में आएगी। तो इसे साइड रख लेते हैं बना के। अब हमने यहाँ पे पैन ले लिया है, पैन में थोड़ा सा मैंने सरसों का तेल डाला है। तेल आप कोई भी डाल सकते हैं और थोड़े से जीरे डाल दिए हैं। यहाँ पे आप प्याज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर बिना प्याज के भी इसे बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे हरे प्याज का इस्तेमाल किया है। प्याज को 2 मिनट के लिए मैंने इस तरह से चला लिया है ताकि इसका हल्का सा कलर चेंज हो जाए। और इसमें हम साथ में डाल देंगे मटर के कुछ दाने। मटर पूरी तरह से ऑप्शनल है, अगर डालना चाहें तो डाल सकते हैं या फिर इसे स्किप कर और भी कोई सब्ज़ी अपने पसंद से डाल सकते हैं, जैसे गाजर, शिमला मिर्च, जो भी डालना चाहें। और अब मैंने इसे अच्छे से मिक्स कर दिया है। तो यहाँ पे मैंने मैश किए हुए मीडियम साइज़ के 4 आलू लिए थे जिन्हें मैश कर लिया था और इसमें डाल दिया है। अब इसे मुझे अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद मैं इसमें थोड़े से मसाले ऐड कर दूंगी। तो घर के ही जो मसाले रहते हैं वही ऐड कर रही हूँ। 1 छोटी चम्मच मैंने धनिया डाला है, आधी छोटी चम्मच लाल मिर्च डाली है और साथ में नमक डाला है टेस्ट के हिसाब से, और अमचूर पाउडर डाला है 1 चम्मच। आप यहाँ पे गरम मसाला और सौंफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर चाट मसाले का भी, क्योंकि जितना बढ़िया हमारा मसाला बनके तैयार होगा उतनी ही बढ़िया हमारी पेटीज बनने वाली है। मसाले को हम 2 से 3 मिनट के लिए भूंज लेंगे और इस तरह से जब सूखा बढ़िया दिखने लगे ना, तब हम तुरंत गैस को बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे किसी बर्तन में। यहाँ पे अब हमारा आटा भी सेट हो चुका है, तो आटा को एक बार हम इस तरह से मल लेंगे। मलने के बाद हम इसकी एक साइज़ की 5 लोइयाँ तैयार कर लेंगे। तो लोई बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं रखेंगे, बहुत ज़्यादा छोटी नहीं रखेंगे, और इस तरह से मीडियम सी साइज़ की, जैसे रोटी बनाते हैं लोई लेते हैं ना रोटी बनाने के लिए, उससे थोड़ी सी बड़ी रखेंगे। और इसे अच्छे से अब गोल कर लेंगे। और अब हमने इस लोई को अच्छे से इस तरह से गोल कर लिया है। गोल करने के बाद आप इसमें सूखा मैदा भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमें क्या करना है, इसे बहुत ज़्यादा पतला बेल लेना है, मतलब जितना पतला आपसे बन सके बस उतना पतला। तो बेल लेते हैं इसे पतला। और अब हमने देखें इस तरह से इसे बेल कर तैयार कर लिया है। आपको देखने से लग रहा होगा ये बहुत ज़्यादा पतला है। अब हम क्या करेंगे, इसे किसी प्लेट पर रख देंगे। इसे प्लेट पर रखने के बाद दूसरी लोई भी हम इसी तरह से बेलेंगे, यानी जितनी लोइयाँ हमने की हैं ना 5, उतनी ही लोइयाँ हम सारी इसी तरह से बेल कर इस प्लेट पे रखते जाएंगे। तो इसी तरह से अब हम बाकी की लोइयाँ भी बेल कर तैयार कर लेंगे। अब हमने एक लोई को इस तरह से बेल कर इसके ऊपर जो हमने पेस्ट बनाया था मैदा का, उसे लगा देंगे। अगर ये मैदा का पेस्ट इस तरह से आपको बहुत ज़्यादा सूखा लग रहा है तो थोड़ा सा मैदा के पेस्ट में घी या तेल आप मिक्स कर लीजिए और फिर इसके ऊपर लगा दीजिए। और क्या करना है, एक के बाद एक इसके ऊपर रोटी बिछाते जाना है और जो पेस्ट हमने बना के रखा है
उसे इस तरह से लगा देना है। पूरे में अच्छे से लगाते जाएंगे और रोटी को रखते जाएंगे। ऐसा हमें 4 बार करना है इस तरीके से। तो पूरे 4 बार मैंने इस तरह से ये पेस्ट लगाते गए और इसके ऊपर इस तरह से रखते गए लोई। और इसी से अब जो हमारी परत बनेगी ना, इसी से बनेगी जब हमने बार बार जो मैदा का पेस्ट लगाया है और इसके ऊपर जो रोटी रखी है। तो ऐसा मैंने 4 बार कर लिया है। अब हम क्या करेंगे कि लास्ट वाली लगाने के ऊपर, इसके ऊपर हम घी नहीं लगाएंगे और इसे उठाकर हम कोई बड़े साइज का बोर्ड ले लेंगे या किसी पर भी बेल लेंगे इसे इस तरह से। तो इस तरह से मैंने इसे बेल लिया है थोड़े बड़े साइज का, ताकि हम इसके किनारे काट कर इसे चौकोर पीस में कट कर पाएँ इस तरीके से। और जो किनारे काट कर हम रखेंगे तो मैं इसे लास्ट में बताऊंगी आपको कि इन किनारों का मुझे क्या करना है, इससे हम क्या बनाएंगे, तो वो भी मैं आगे वीडियो में आपको बताऊंगी। अब हमने इसे चौकोर साइज का काट लिया है। तो इस तरह से हम बड़े साइज के इसके पीसेस कट कर लिए हैं। तो यहाँ पे मैंने चौकोर पीस इसके बड़े साइज के कट कर लिए हैं। और अब हमें इसके अंदर स्टफिंग भरना है जो आलू की हमने बना के तैयार की थी। अब इसके किनारों पर आप पानी लगा लीजिए ताकि ये कढ़ाई में बिल्कुल खुले नहीं। अच्छे से पानी लगा के इन दोनों को इस तरह से चिपका दीजिए और इसी तरह से इस तरफ वाली भी चिपका दीजिए। और इसे चिपकाने के बाद जो किनारों पर है ना, उसे भी हम अच्छे से दबा देंगे हाथों से, ताकि ये कढ़ाई में बिल्कुल भी खुले नहीं। इस तरह से अच्छे से दबाते हुए सेट कर देंगे। इसी तरह से मैं दूसरी भी बना के तैयार कर लूँगी। और जब आप इन्हें तलेंगे ना तो बहुत ही क्रिस्पी और बढ़िया ये बन के तैयार होंगी। तो मैंने बस पानी लगा लिया है इसके ऊपर और इस तरह से स्टफिंग रख ली है और इसे इस तरह से फ़ोल्ड कर लिया है। तो सारे अब हम इसी तरह से पैक कर लेते हैं। और मैंने इस तरह से सारे बना के तैयार कर लिए हैं। और जो किनारे हमने काट के रखे थे ना, उसकी मैंने ये लोई बना ली है। लोई को मैंने फिर से इस तरह से बेल दिया है और इस तरह से इसके भी किनारे कट कर लेंगे। और इससे भी अब हम नाश्ता बना लेंगे, जो पैटीज है वो इससे भी बना लेंगे। तो किनारों पर मैंने पानी लगा दिया है। ये भी बहुत ही अच्छी बनेगी, कोई दिक्कत नहीं होगी और इसमें कोई ज़्यादा परत भी नहीं रहेगी, सिंपल सी रहेगी, पर खाने में एकदम स्वादिष्ट लगेगी आपको। और इस तरह से इसे पैक कर दीजिए। अब मैंने कढ़ाई में तेल गरम करने के लिए रख दिया है। तेल को हमें बहुत ज़्यादा गरम नहीं करना है कि गरम तेल में हम इन्हें डाल दें तो वो अच्छे से सिक नहीं पाएंगे। इस बात का हम ध्यान रखेंगे और आँच को धीमा कर देंगे। बिल्कुल धीमा कर दीजिए आँच को आप, और हल्के गरम तेल में इन्हें डाल दीजिए। अब इन्हें धीमी आंच में बढ़िया से सिकने दीजिए। जो इनकी लेयर है ना, वो अपने आप ही कढ़ाई में जाके खुलने लगेगी, मतलब लेयर बनने लगेगी। तो इस तरह से बस इन्हें तल लीजिए। और अब देखें इसकी कितनी बढ़िया लेयर बनने लगी है। मैं इसे कढ़ाई में इस तरह से तल रही हूँ। जैसे जैसे इनका कलर चेंज होगा इनकी लेयर और भी बढ़िया बन जाएगी। अब इनका देखें बहुत ही प्यारा सा कलर आ गया है, बहुत ही अच्छी सिकी हुई दिख रही हैं और लेयर भी बहुत ही अच्छी बन गई है। तो अब हमें क्या करना है, इन्हें निकाल लेना है और बाकी की भी हमें इसी तरह से सेक लेना है। इनको आप ट्राई करिएगा, बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है, खाने में बड़ा मज़ा आने वाला है और बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है, घर की ही चीज़ों से ये बन के तैयार हो जाती है। तो अब हमने क्या किया कि बाकी की भी इसमें डाल दिया है और इसी तरह से इनको भी तल लिया है। और इसे आप हरी चटनी या टमाटो सॉस किसी के साथ भी खा सकते हैं। तो आलू पेटीज हमारी बनके तैयार हो गई है, बिल्कुल नए अंदाज में है और बहुत ही क्रिस्पी बढ़िया बनी है। इसे मैं तोड़ रही हूँ, आप देख सकते हैं कितनी खस्ता है।